नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायु तत्व की और वायु तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक जो कि हमारे घर में लगे हुए हमारे पौधे हैं, उनके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ग्रोथ, हमारी जो भी ग्रोथ है, हम भले ही एक स्टूडेंट हो और हम हायर स्टडीज करना चाह रहे हो, या हम एक बिजनेसमैन हो और हम एक्सपेंशन करना चाहते हो अपने बिजनेसेस की, या हम जॉब में हो और हमें नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या अपने ही जॉब में प्रमोशंस चाहिए, तो ये सब कुछ जो है गवर्न होता है वायु तत्व से, यानी कि एयर एलिमेंट से। जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इसमें से जो वायु एलिमेंट है वो जो है, एयर एलिमेंट जो है, वो हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वो हमारे ग्रोथ को गवर्न करता है। हमारे घरों के, हमारे प्रेमाइसेस के जो ईस्टर्न जोन्स हैं, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो जोन्स हैं ये एक्चुअली एयर एलिमेंट के जोन्स हैं। पर आज हम इस वीडियो में जोन्स पे ज्यादा बात ना करके हम वायु तत्व के सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक जो पौधे होते हैं, और हम हमेशा अपने घरों में पौधों को जरूर लगाते हैं, तो उन पौधों पे बात करेंगे कि उन पौधों को कैसे हम क्या करें ताकि हमारे ग्रोथ में, हमारे एक्सपेंशन में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। डेफिनेटली ये ईस्टर्न जोन्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और इनका वास्तु दोषों से मुक्त होना जरूरी है। यहाँ किसी तरह के टॉयलेट या किचन के आ जाने से यहाँ वास्तु दोष होगा जिसे हमें ट्रीट करना है। पर इसके अलावा पौधे जो हैं वो क्योंकि ग्रोथ के सबसे बड़े प्रतीक हैं, एयर एलिमेंट के सबसे ज़्यादा बड़े प्रतीक हैं, तो उन्हें हमें अपने हाथों से केयर करने की ज़रूरत है। हमारे घर में अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं, उन पौधों में केयर कम हो रही है, हम अच्छे से खाद भी डाल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तो भी पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहे हैं। हमें अपने घरों में अपने से, खुद अपने हाथों से पौधों को ख्याल रखना है और उन पौधों पे अच्छे से खाद देनी है, अच्छे से पानी देना है, ताकि उन पौधों के ग्रोथ में किसी तरह की रुकावट नहीं आए। अगर हमारे घरों में पौधे सूख रहे हैं तो ये प्रतीक हैं कि हमारी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक रही है। एक कॉमन प्रॉब्लम या एक कॉमन इशू जो कि मैं अमूमन हर दूसरे तीसरे घर में देखता हूँ, वह है आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज करना। हम अपने घरों में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स को यूज करेंगे तो आर्टिफिशियल प्लांट्स तो ग्रो कभी नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होती है, तो वो एक हमारे कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हमें अपने घरों में आर्टिफिशियल प्लांट्स को बिल्कुल नहीं यूज करना है। एयर तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक जो कि एक प्लांट है, वह देखिए एक बीज से बड़ा होकर के एक पेड़ में तब्दील हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अगर हम आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज करते हैं तो उसमें किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती और हम अपने वायु तत्व को, अपने एयर एलिमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें अपने घरों से, अपने प्रेमाइसेस से आर्टिफिशियल प्लांट्स को डेफिनेटली रिमूव करना है, और रिमूव करके उसकी जगह एक छोटे पौधे को जरूर लगाना है, एक बीज को जरूर लगाना है जिसकी हम केयर करें, और केयर करके उसको एक बड़े पौधे में तब्दील करें, और वो हमारे जीवन में भी हमारे ग्रोथ का प्रतीक बने। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह के पौधों को लगाना है अपने घरों में, और पौधों को किस डायरेक्शन में लगाना है। तो हमें जो है कांटे वाले पौधे, यानी कि कैक्टस, जो कि सिग्निफाई करते हैं प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ऐसे पौधों को हमें नहीं यूज करना है अपने घरों में। हमें ऐसे पौधों को लगाना है जो कि जल्दी ग्रो करते हैं। मनी प्लांट हमें नॉर्थ की डायरेक्शन में जरूर लगानी है, वो अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ा देगा। लाइकवाइज हमें ऐसे पौधे लगाने हैं जो ग्रो जल्दी करते हों और जो सुंदर पौधे हों, जिसमें फूल आते हों। भले ही हम रोज की बात करें, रोज में भी कांटे होते हैं, पर उसके फूल बड़े सुंदर लगते हैं और वह सुंदरता हमारी लाइफ में बढ़ा देंगी। तो हमें अब बात करें कि अगर हम किस डायरेक्शन में पौधे लगाने हैं। पौधे को लगाने के लिए अगर हम छोटे प्लांट्स लगा रहे हैं तो छोटे प्लांट्स हम नॉर्मली किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट को प्रतीक नहीं करते हैं। पर बड़े प्लांट्स अगर हम लगा रहे हैं या पेड़ लगा रहे हैं तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की जो डायरेक्शन है वहाँ हम पेड़ों को लगाएं, वहाँ हम बड़े पौधों को लगाएं। अवॉइड करने वाली डायरेक्शन जो है वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन से हमें पौधों को हटाना चाहिए, वहाँ हमें पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है,
स्पेस एलिमेंट एंटी होता है एयर एलिमेंट से, तो वहाँ हमें पौधे नहीं लगाने चाहिए। पौधे नॉर्मली नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शंस में सूटेबल हैं और वो हमारे लिए हमारे एयर एलिमेंट को अच्छा इम्प्रूव करने का काम करेंगे। अगर हम इंडिपेंडेंट हाउसेज में रहते हैं जहां हमारे पास जगह है बड़े बड़े पेड़ों को लगाने का, तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो हैवी भी होते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में कई वास्तु कंसल्टेंट साउथ वेस्ट में भी बड़े पेड़ों को साउथ वेस्ट में लगाने की सलाह देते हैं, तो वह भी एक्चुअली सही है। साउथ वेस्ट में अगर हम बड़े पेड़ लगाते हैं तो वह साउथ वेस्ट की जो हैवीनेस को बढ़ाते हैं और साउथ वेस्ट को हैवी करने में वह सहयोग देते हैं। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमें बड़े पेड़ को लगाना, अगर हम बड़े पेड़ों को लगा रहे हैं तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर हम उन्हें लगाते हैं तो वो भी अच्छा है वास्तु के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम एक नटशेल में बात करें, वेस्टर्न डायरेक्शंस को अवॉइड करना है। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शन में हम पेड़ लगा सकते हैं, छोटे पेड़ लगा सकते हैं। हेवी बड़े पेड़ों को हमें साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाना है। तो ये हुई इन अ नटशेल एक पौधों को, किस तरह के पौधों को लगाना है हमें अपने घरों में, पौधे किस चीज़ का प्रतीक हैं और पौधों को किस डायरेक्शन में लगाना है, इस पर एक डिटेल्ड चर्चा। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अपने घरों को सजाने के लिए पौधों का यूज़ करते हैं, और उनके साथ भी शेयर करें जो अपने घरों में जिन्होंने आर्टिफिशियल पौधे लगा रखे हैं। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।